जब मैं लंदन गया तो मैं कई लोगों से उनमें से एक दिवेश दिवेश करके दिवेश आनंद जो पहली बार मेरी मुलाकात हुई। जब भी कोई चुनाव होता है तो केवल सीट नहीं होती है, प्रतिष्ठा का सवाल होता है, अपनी इज्जत पर सवालें रखने की बात होती है। ऐसे में हम राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे हैं। देश में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कोई हो, दूसरे नंबर पर यही क्षेत्र। वॉल्यूम 51, वॉल्यूम 79 चाहते हैं। इन सारी चीजों के बीच बाड़मेर में क्या मुद्दे और कैसे इसके प्रत्याशी बना रहे हैं इस सीट को सीट सुपरहिट। सीट सुपरहिट को कहते हैं आमतौर पर पार्टी की टक्कर की बात करते हैं। ये जो सीट है यहाँ पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। परिवार है रविंदर सिंह भाटी और यहाँ पर एक गांव में आए हैं और लोगों की प्रतिष्ठा यहाँ पर बन रही है। मंच पर रविंदर भाटी इस समय है और सारे लोगों को थोड़ा सा सारे लोगों को देखिए क्या हाल इस समय। तो हम सुनते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। लाठा गया का क्या मतलब है? शुरू करते हैं आप अपनी स्पीचेस। लाठा इन द सेंस मजबूत रहना, और क्योंकि अकेला हूँ, निर्दलीय हूँ, और इन तमाम भाइयों की बदौलत ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सबसे कहता हूँ कि आप सब मजबूत रहना ताकि मैं मजबूत हूँ। राष्ट्रवाद की विचारधारा रही है आपको, निर्दलीय होने के बावजूद बदली है कुछ नहीं, कहीं किसी और पार्टी में चला जाओ? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रवादी है। निर्दलीय हूँ, सर्वदलीय हूँ। आपको लग रहा है आपके जो विरोधी हैं वो थोड़े विचलित हैं इस समय आपसे? इसलिए रहने दीजिए, वो अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि लंदन गया था, वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग से मुलाकात की, ये आरोप आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। बिल्कुल, वो कई सारे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जब मैं लंदन गया तो मैं कई लोगों से आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिला था, बॉब ब्लैकमैन जो के MP है जिन्होंने 300 सीटर का सपोर्ट किया था, मैं उनसे भी मिला था। हाँ, यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, छात्र नेता रहा हूँ, उस समय छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो विश्वविद्यालय से विशेष एक प्रेम और लगाव रहा। तो एक यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे कई सारे प्रोफेसर्स मिले, उनमें से एक दिवेश करके दिवेश आनंद जो पहली बार मेरी मुलाकात हुई नॉर्मल जैसे मिलते हैं। उनके विचारधारा से आप सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए, कश्मीर का मुद्दा हो या राष्ट्रवादी विचारधारा, हर जगह हम मजबूती से देश पहले, नेशनल फर्स्ट का मुद्दा, बिल्कुल उस पर बिल्कुल भी आपका कोई बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ही नहीं? कभी नहीं। क्या जिद हुई? मतलब आपको समझाने की भी कोशिश कहते हैं कि हुई थी, पर क्या जिद हो गई और ये क्यों लोग आपके लिए भागे आते हैं? क्या बोलते हैं रविंदर भाटी? यार किस बात? विश्वास है, एक भरोसा है कि ये रविंद्र आगे आएगा और हमारे लिए कुछ। आपका एजेंडा क्या है राजा? आपको बताना चाहूँगा कि आज तक चाहे विश्वविद्यालय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। और मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता। काम की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ, बदलाव की बात करता हूँ, जो बदलाव युवा लेकर भी है। आप बाड़मेर के लोगों को कहते हैं, जैसलमेर के लोगों को, कि पानी की समस्या अभी तक आपको किसी ने बहुत बड़ी समस्या आपके पास है ब्लूप्रिंट की? बिल्कुल मजबूती के साथ करूँगा और आने वाले समय में आपको परिणाम दे दूँगा। क्यों नहीं आपको कोई टिकट देने के लिए कभी राजी हुआ? आपके ABVP वाला अनुभव, उसके बाद एक विधायक के तौर पर अनुभव, मतलब आप तो 2 बार प्रूव कर चुके हैं ना कि मैं जीत सकता हूँ। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई गॉडफादर जरूरी है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, कभी पैरवी जिस लेवल पे होनी चाहिए थी वो कभी किसी ने किया। उम्र आपकी केवल 26 साल। मजबूती से है। पहला चुनाव निर्दलीय कब लड़ा था? 21 में। और अब निरंतर चाहे कोई आए ना आए, साथ बस जनता साथ। जनता साथ है, जनता की बदौलत हम हैं। आप मोदी से लड़ रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अपने MP को नहीं वोट दे रहे हैं, हम तो मोदी के नाम पर। सीटों की बात आपने सुनी होगी, तो आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर आप केवल बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए पहला कदम? मैं मेरी जनता के लिए पहला कदम, उनके लिए जिन्होंने हर बार वोट किए,
पर बदले में इन्हें कुछ नहीं मिला। इस एक निर्दलीय उम्मीदवार के पास कैसे जुड़ रहे हैं इतने लोग? कुछ ही इनसे कि भरोसा है कि हमारा भाई आगे आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। क्या आप जाति की राजनीति करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करता। छत्तीस कौम को साथ में लेके चलता है और जीवन भर साथ में लेके चलता है। जैसे यहाँ पर बाकी प्रत्याशी कहते हैं कि उसके साथ तो सिर्फ राजपूत वोट जाएंगे, मुसलमान भी उसको दे देंगे क्योंकि बीजेपी को नहीं देना है, तो कहाँ से उसके पास वोट हो जाएगा इतना? उनको अपनी इक्वेशंस लगाने दीजिए।